एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के सैनिक गलवान क्षेत्र में थोड़ा पीछे हट चुके हैं और वहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भरोसा भी जताया है। लेकिन पेगोंग झील में उस क्षेत्र में तनाव अब भी बना हुआ है। पेगोंग वाली पहेली को सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। बातचीत में चीन की तरफ से बार बार पेगोंग क्षेत्र के विवाद को टाला जा रहा है और गलवान को प्राथमिकता दी जा रही है। इन सब के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने पहली बार एलएसी पर भारत और चीन के तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए। दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दुनिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियां, दुनिया की दो परमाणु शक्तियां आमने सामने आंख में आंख डालकर खड़ी हैं। भारत और चीन के बीच बातचीत भी चल रही है और दोनों देश अपने स्तर पर सामरिक तैयारियां भी कर रहे हैं। बातचीत से तनाव को हल करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसका असर पेगोंग त्सो क्षेत्र के तनाव पर नहीं पड़ रहा। अब तक भारत और चीन के सैन्य कमांडरों और सीनियर अफसरों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत में पेगोंग झील का मुद्दा प्राथमिकता पर नहीं आ पा रहा, क्योंकि चीन सबसे पहले पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में फैले तनाव और गतिरोध को दूर करना चाहता है। गलवान क्षेत्र में PP-14, PP-15 और PP-17 नामक जगहों पर टकराव को सुलझाने के लिए बातचीत हुई है और एक दूसरे के प्रति विश्वास जताते हुए दोनों सेनाएं गलवान क्षेत्र में थोड़ा पीछे हटी हैं। लेकिन पेगोंग त्सो की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। आज आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने पहली बार लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के इस तनाव को लेकर बयान दिया है। आज जनरल नरवणे देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे थे। इस मौके पर उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि बॉर्डर पर चीन के साथ जो परिस्थिति बनी हुई है वो पूरी तरह नियंत्रण में है और लगातार दोनों देशों के प्रमुख सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है ताकि मामले को सुलझाया जा सके। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month, and as a result of this a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. भारत को उम्मीद है कि बातचीत से यह मसला सुलझा लिया जाएगा। भारत और चीन के सैनिक कई इलाकों में 2 से 3 किलोमीटर तक हट गए हैं, लेकिन पेगोंग त्सो क्षेत्र अब भी तनाव की वजह बना हुआ है। 5 मई को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प लद्दाख के पेंगोंग इलाके में ही हुई थी। इसके बाद ही सीमा पर कई जगह दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। चीनी सेना ने कई अन्य जगहों पर भारत की बात मान ली है और पीछे हट गई है, लेकिन पेगोंग त्सो इलाके में चीनी सैनिक अब भी जमे हुए हैं। पेगोंग त्सो इलाके में चीनी सैनिक भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम को फिंगर 4 इलाके से आगे नहीं जाने दे रहे हैं। फिंगर 4 इलाके से 8 किलोमीटर आगे फिंगर 8 तक भारत एलएसी मानता है, लेकिन अब चीनी सेना द्वारा फिंगर 4 से आगे भारतीय सैनिकों को गश्त नहीं करने दी जा रही। मई में कई सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से पता चला था कि चीनी सेना ने पेगोंग त्सो इलाके के फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में भारी संख्या में अपने जवानों की तैनाती की है। चीनी सेना ने फिंगर 4 के आगे के इलाके को एक तरह से ब्लॉक कर दिया है और इसका प्रभाव करीब 60 वर्ग किलोमीटर के विवादित इलाके में पड़ा है। पहले इस इलाके में दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी और भारतीय सेना की मांग है कि यहां फिर से अप्रैल वाली स्थिति बहाल की जाए। इस बीच पाकिस्तान में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियांगफेंग ने भारतीय और चीनी सीमा पर सैनिकों के बीच गतिरोध को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से जोड़ दिया है। इस चाइनीज अधिकारी ने ट्वीट किया है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती दी है और तीनों देशों के आपसी संबंधों को जटिल बना दिया है। ये बात भी चीन और पाकिस्तान के गुप्त एजेंडे की तरफ इशारा करती है। Why this statement has been made has many dimensions. Firstly, that China wants to please Pakistan
Secondly, what is the connection between China and Article 370? Jammu and Kashmir is an integral part of India. Who is China to comment or make remarks in the manner the governance has to be done by Indian central government? So therefore the fact is very clear, it is very obvious that China-Pakistan nexus is developing to open multi-front attack against India. भारत और चीन के बीच बातचीत के दौर चल रहे हैं। जब सारे गतिरोध दूर हो जाएंगे तो अंत में बात पेंगोंग त्सो पर आएगी। देहरादून से मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक।